हेलो फ्रेंड्स, संयम यूबीसी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। आपको पता होगा कि अभी एक दो दिन पहले ही मुंबई हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। इसमें 11 जुलाई को 11 जुलाई 2006 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे वो सीरियल ब्लास्ट हुए थे। मतलब लगातार 14-15 मिनट के अंदर 7-8 ट्रेनों में लगातार ब्लास्ट हुए थे। उसके 12 जो उन पे इल्जाम लगाया था, उनको पकड़ा गया था, जो अभियुक्त थे, एक तरीके से उनको बरी कर दिया। तो पहला सवाल, अगर 19 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो अब कितने और साल चाहिए इंसाफ के लिए? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। ठीक, दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें उठेंगे, न्यायालय पे भी, जिन्होंने जांच की उन पे भी और सरकार पे भी। इसमें कोई बचा नहीं रह जाएगा। ठीक है, देखते हैं, पहले खबर पढ़ लेते हैं, पूरे देख लेते हैं क्या निर्णय आया है, क्या क्या बात हुई है, उसका हम बात करेंगे कि असली बात क्या है, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। हाई कोर्ट ने कहा अभियोजन विफल, विश्वास करना कठिन कि अभियुक्तों ने कोई अपराध किया। मतलब जो अपने लोग 12 पकड़े हैं, किससे कहा? एटीएस से। देखिए एटीएस कौन है? एटीएस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर ये एंटी टाइजन स्क्वाड्स बोलते हैं, जो इसकी जांच करता है, ये एटीएस के लिए कहा उन्होंने, और एटीएस को ये बोला है। अब देखते हैं, पहले 2 कोर्ट के वाले डिसीजन है, उसमें देखते हैं। पहले वर्ष 2011 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के विशेष अदालत ने सजा पाए। मतलब पहले एक स्पेशल कोर्ट था, ठीक, स्पेशल कोर्ट, ठीक, कितना 12 साल उसमें क्या था, सजा मिली थी इनको। 12 साल। इसमें क्या था, 12 लोगों को सजा मिली थी, 12 लोगों को। उसमें क्या था, उसमें तो 5 को क्या थी, 7 को क्या थी, फांसी थी, और 5 को क्या थी, उम्र कैद थी। ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये 5 या 7 कुछ भी हो सकता है, उसमें हम मैटर नहीं करते। देखते हैं क्या। 19 वर्ष बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सभी दावों को धज्जियां उड़ा दी और कहा कि वह मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और यह विश्वास करना कठिन है कि अभियुक्तों ने कोई अपराध किया है। साथ ही कहा कि यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, मतलब किसी और मामले में अगर इनको सजा नहीं सुनाई गई है, तो इन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। इसके बाद 7 अभियुक्तों को विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया। ठीक, ये बोला गया। उसका देखते हैं क्या बात है। अब देखते हैं, यहां पे लिखा है विशेष अदालत ने 2015 में इनमें से 5 को मौत की सजा, एक स्पेशल अदालत बनी थी इसके लिए 2015 में। देखो पहली बात तो समस्या कहां है देश की, अब समस्या देखते हैं हम पहले। ये केस कब का बता रहा हूं, 2006 का। ठीक, क्या हुआ, ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट क्या हुआ, सीरियल ब्लास्ट। ठीक, उसका 2015 में क्या बनती है, स्पेशल कोर्ट बनता है। मतलब 9 साल तो यहां लगा कि ये सोचने में कि एक कोर्ट बना देनी चाहिए। ठीक, उसके बाद अब क्या हो रहा है, 2025, फिर 10 साल यहां लगता है। नहीं, ये तो कोर्ट ने जो फैसला दिया वो गलत है। अब हाई कोर्ट जो देगा फैसला वो, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2035, और ये 2045 भी हो सकता है, तो बड़ी बात नहीं है ये जानने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। ठीक, जो लोग मरे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है इस देश में, वैसे भी जान की कोई वैल्यू नहीं है। सीधी बात ये है, अगर सही से देखा जाए, अगर आप पे पैसा नहीं है इस देश में, आगे पहले पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी क्रिटिसाइज कर लेंगे, मतलब बात कर लेंगे जो कहनी होगी। क्रिटिसाइज क्या, जो दिख रहा है वही बोलेंगे, वही, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए आगे देखते हैं। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को शाम मुंबई की 7 लोकल ट्रेन में, और क्या बोला इसका, हाँ, 21 में मौत, मैंने हाँ 5 साल बाद 7 को आजीवन हुई थी। मौत की सजा पाए एक अभियुक्त की 2021 में मौत हो गई थी। अभियुक्तों ने विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा और दोषी सिद्धि को चुनौती दी थी, जो विशेष अदालत ने, जो स्पेशल कोर्ट ने दिया था उनको। हाई कोर्ट का फैसला इस मामले की जांचकर्ता एजेंसी महाराष्ट्र एटीएस के लिए बड़ा झटका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि उन्होंने वकीलों से चर्चा की है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ठीक है, ये बात और ले जाओ आगे, अच्छी बात है। गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 की शाम मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर हुए 7 धमाकों में 187 लोगों की मौत हो गई थी और 829 लोग घायल थे। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की पीसेस पीठ ने क्या कहा, पीठ में शामिल जस्टिस किलोर ने साफ कहा कि किसी अपराध में वास्तविक अपराधी को दंडित करना, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, कानून का शासन बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस और आवश्यक कदम है। लेकिन ये दिखावा करके कि अभियुक्तों को न्याय के कटघरे में लाया गया और मामले को सुलझाने का झूठा दिखावा करना समाधान एक भ्रामक आभास देता है। यह जनता के विश्वास को कमजोर करता है और समाज को झूठा आश्वासन देता है, ऐसा बोला गया।
इकबालिया बयान अस्वीकार घोषित। जो इन्होंने जितने 12 लोगों ने पुलिस के पास बयान दिए थे वो अस्वीकार कर दिए गए। क्यों? पीठ ने अपने 661 पृष्ठों के फैसले में सभी अभियुक्तों के इकबालिया बयान को अस्वीकार घोषित किया। अभियुक्तों ने यह स्थापित किया है कि इकबालिया बयान के लिए उन्हें यातना दी गई, मतलब पुलिस ने उन्हें मारा पीटा, मतलब उनको टॉर्चर किया, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि हमने ये सब किया। इकबालिया बयानों की नकल की गई, कोर्ट ने ऐसा कहा। हाई कोर्ट ने कहा यह सर्वविदित है कि अधिकांश मामलों में पुलिस अवैध और अनुचित तरीकों से, जिसमें यातना शामिल है, स्वीकार करवाती है, ऐसा बोला गया है। ठीक। एटीएस 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोटों मामले में घटनाक्रम देखते हैं कैसे कैसे होता है। देखिए 11 जुलाई 2006 पश्चिमी उपनगरीय रेलवे लाइन पर शाम 11 मिनट के भीतर 7 लोकल ट्रेनों में प्रथम श्रेणी डिब्बों में 7 बम विस्फोट हुए। 187 लोग और 838 लोग घायल हुए और 187 लोग मर गए। 11 जुलाई 2006 वही उसी दिन की बात है। विभिन्न पुलिस थानों में 7 अलग अलग प्राथमिकी मतलब एफआईआर दर्ज की गई। बाद में महाराष्ट्र आतंकवादी दस्ते ने, आतंकवादी जो होता है आतंकवाद विरोधी दस्ता, उसने क्या किया, एक साथ मिला के जितनी एफआईआर थी 7 उनको एक साथ मिला लिया। जुलाई अगस्त 2006 में एटीएस ने मामले में संलिप्तता के आरोपों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए कब हुई थी बात, जुलाई में, उसके बाद और जुलाई और अगस्त में, और उसी साल मतलब 1 महीना नहीं लगा, क्या 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, अरेस्ट किया गया। ठीक, यहां तक कार्रवाई तेज चली, मतलब बहुत सुपरफास्ट। उसके बाद 30 नवंबर 2006 में 13 पाकिस्तानी नागरिकों सहित 30 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया। इनमें से कई वांछित हैं अभी। ठीक है, 2007 मुकदमा प्रारंभ हुआ 7 में। उसके बाद 2007 में मुकदमा प्रारंभ होता है और 19 अगस्त 2014 मुकदमा समाप्त हुआ। 7 साल लगे इसको पहले। विशेष अदालत ने 13 गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अपना फैसला सुनाया। विशेष अदालत ने इनको कहा, इन्हें क्या दोषी पाया गया। उसके बाद 19 अगस्त 2014 मुकदमा समाप्त हुआ। विशेष अदालत ने 11 अगस्त 2015 विशेष अदालत ने 13 आरोपियों में से 12 को दोषी ठहराया। एक आरोपित को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। उसके बाद सबूत नहीं थे तो उससे बरी कर दिया। ठीक, विशेष अदालत ने 5 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया। शेष 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2015 की बात। अक्टूबर 2015 में क्या हुआ, महाराष्ट्र सरकार ने 5 दोषियों को दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मुंबई हाईकोर्ट में अपील दायर की। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। सभी 12 दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, दोषियों के लिए मृत्युदंड की पुष्टि के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर करी। 2015-24 में हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों ने समझ अपीलें पेश की गई। 2024 में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक ऐतिहासिक सिद्दीकी ने हाईकोर्ट की याचिका दायर कर अपीलों की शीघ्र सुनवाई और निपटारे की बात कही। जुलाई 2024 हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस अनिल किलोकर और जस्टिस श्याम चांडक के विशेष पीठ को अपॉइंट किया। 2024 में हाईकोर्ट के विशेष पीठ ने अपीलों में देने के आधार पर सुनवाई शुरू की। कब? जुलाई। मतलब ये हो गया एक तरीके से 19 लगभग 18-19 साल हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। 31 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अपीलों में सुनवाई पूरी की और आदेश के लिए मामला बंद किया। और 21 जुलाई जो परसों बीत गया, कल बीत गया, 19 वर्ष के बाद क्या किया, इनको बरी कर दिया। ठीक, बात यहाँ पे आती है। अब पहली बात यहाँ देखते हैं, हमें तो अब याद ही हो गया 187 लोग जो थे, ठीक है, ठीक, और 829-26 जो भी हैं वो घायल थे। इनको क्या मिला? कुछ नहीं। इनको क्या मिला? कुछ नहीं। ठीक, उसका जो 12 जो थे न अभियुक्त बोला जाएगा। ठीक, एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड महाराष्ट्र का जो था उसने क्या किया, इन पे चार्ज लगाया। और जो कौन था, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ने क्या 5 को क्या दी, फांसी, और 7 को उम्र कैद। ठीक, उसके बाद हाई कोर्ट ने इनको 2025 में छोड़ दिया, मतलब 12 लोग बरी हो गए। ठीक, पहली बात तो ये क्वेश्चन कहां कहां बनते हैं, क्वेश्चन कहां पुट होने चाहिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन कहां कहां होना चाहिए, देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, एटीएस पे जिन्होंने ये केस बनाया और 12 लोगों को पकड़ा है उन्होंने, तो अपने एटीएस के लिए जो अधिकारी उस टाइम पे थे उनका कुछ ऐसा इंतजाम किया, उनको जेल में भेजा, उनके लिए पेंशन का जो प्रावधान था, उनका जो बनेगा पेंशन वो बंद किया। मानते हैं कि कुछ एक आध त्रुटियां हो जाती हैं, जैसे मान लो तो पुलिस है, इंसान भगवान है, इंसान है, भगवान नहीं है, तो क्या करते हैं, एक आध त्रुटियां मतलब गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है कुछ भी करने में, टाइम की, किसी चीज की। इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी रिपोर्ट ही गलत हो जाएगी। यहाँ पे आप कोर्ट ने क्या बोला, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, पूरी रिपोर्ट मतलब खुद से बनाई गई है, इसका मतलब। ठीक, पहला क्वेश्चन था, इनको आपने कुछ भी नहीं किया, ये फ्री घूमेंगे,
जिन्हें इनका मतलब ये हो गया कुछ भी बनाए, कोई भी किसी को पटक दें, बात खत्म। ठीक, उसके बाद आते हैं स्पेशल कोर्ट के बाद। स्पेशल कोर्ट था, ठीक है, उसने 12 लोगों को सजा सुनाई। ठीक, जितने भी थे, एक को बरी किया, एक को बरी भी कर दिया। क्यों? उसके सबूत नहीं मिले, सबूत ना होने के खातिर एक को बरी किया गया, सबूत नहीं थे। अब स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया और आपने झट से पलट दिया। स्पेशल कोर्ट की जो वैल्यू थी, इससे पूछा गया आपने किस बेस पे 12 लोगों को सजा सुनाई थी। पहली बात ये, कोई तो बेस रहा होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो जज यहाँ पे होंगे कि बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट थे, कुछ भी इनको आता ही नहीं है, बिल्कुल बेकार तो थे नहीं। उसका हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट को 2006 की बात को 2025 में जाके इन्होंने 19 साल बाद फैसला सुनाया। अब बात करें इन 12 लोगों की, अगर 12 लोग ये दोषी हैं, ठीक, तो इनको सजा हुई नहीं। मान लेते हैं हम एटीएस की बात मानते हैं, कि एटीएस की बात मानते हैं, एटीएस ठीक है, तो इनको कुछ सजा नहीं हुई, मतलब ये फ्री है, फ्री है तो फिर जाके कुछ ना कुछ काम हो गया। ठीक, और दूसरी बात, अगर ये दोषी नहीं है, ठीक, दोषी नहीं है तो क्या होगा? अगर दोषी नहीं है तो इन लोगों के 19 साल जो है वो जेल में कटेगा। इसके मुआवजे कौन देगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? इनका जीवन जो 19 साल खत्म हुआ उसको कौन देखेगा? एटीएस वाले की जिम्मेदारी नहीं है, स्पेशल कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, हाई कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। अभी 10 साल मामला और जाएगा हाई कोर्ट में, ओ सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट 10 से 20 साल जाएगा, तो 2035 और 45 में बात करेंगे इस बारे में। हम थोड़े और बूढ़े हो जाएंगे या तो इनमें से कुछ मर गए होंगे लोग, ठीक है, तो बात होगी कि हाँ ये फैसला आया कि ये सही थे गलत थे, तो फैसला बुरा आ जाएगा। तो मतलब इस देश की इतनी लचर व्यवस्था है ना, आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि इस देश की व्यवस्था में हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि न्यायालय आपको न्याय दे देगा, न्याय नहीं दे सकता, इस बात को भूल जाइए। न्यायालय आपको न्याय नहीं दे सकता, इस बात की गारंटी है। लोगों के केस 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इन पे केस नहीं, आतंकवादी केस, टेररिस्ट का केस इन पे सॉल्व नहीं होता, टेररिस्ट का केस सॉल्व नहीं हो रहा है लोगों पे। तो आपका जो मान लो किसी का पीएफ का केस होगा, किसी को पैसे अटक रहे होंगे कहीं पे कंपनी नहीं करोगा, कहीं पे लेबर का केस होगा, मतलब 10-10 साल इन्हें लगते हैं एक केस को सॉल्व करने में। ये जज की हमारी कॉम्पिटेंसी है, और इन्हें क्या चाहिए? इज्जत पूरा इन्हें सम्मान चाहिए कि हाँ जज की दिक्कत ये है। तो इस वीडियो को यहीं से आप करते हैं, आप खुद निर्णय कीजिए कि क्या हम देश में हमारी जान की वैल्यू रहेगी है, या हम इस देश में ऐसा भी है कि इस जान में किसी को माना जाए कि हाँ किसी बड़े आदमी से किसी की डेथ हुई है, अगर वो मीडिया में सुर्खियों में ना आया या सही से हाईलाइट नहीं होता, तो केस क्या उसी तरह ट्रीट होगा जैसे आम इंसान के लिए ट्रीट होता है? आपको बिल्कुल उत्तर मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस देश में जो पावर और पैसा इसके पास है, वो कानून उसके साथ साथ चलता है। जज, सरकार और जितना महकमा है, प्रशासन, वो सब उसके साथ हो जाता है। तो कानून सीधी बात है, रूल जो है, रूल्स आर मेड फॉर प्योर पीपल्स, सीधी बात है, रूल्स आर मेड फॉर प्योर पीपल्स, बस इतना सा याद रखना। बाकी पुअर एंड वीक पीपल्स, मतलब कमजोर और गरीब लोगों के लिए रूल्स है, शायद नहीं उन्हीं लोग फॉलो होंगे, बाकी किसी के लिए फॉलो नहीं होते। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।